हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मजे में। तो जनाब आज का दिन है जी, आज क्या दिन है भूल गई मैं, क्योंकि आजकल हमारी छुट्टियां चल रही हैं तो दिनों का बिल्कुल भी हिसाब नहीं रह रहा। लाइक आई थिंक आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे का दिन और पूरा दिन मैं गुजार चुकी हूँ। लाइक अभी शाम हो चुकी है, अभी मैं घर आई हूँ। तो जी मैंने सोचा कि मैं अपनी वीडियो का इंट्रो बना लूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आज की वीडियो में आप क्या देखने वाले हैं। तो जनाब आज कुछ ज्यादा खास काम हमने नहीं किए हैं, क्योंकि आज हमने एक रेगुलर डे गुजारा है, लेजी डे गुजारा है। लेकिन उसमें मजेदार काम क्या किए थे, हम लोग गए थे कार वॉश करवाने के लिए, फिर हमने बाहर से खाना लिया, कुछ हम लोगों ने चीजें पोस्ट करनी थी तो हम लोग एक उस स्टोर में गए जहाँ पे हम लोगों ने वहाँ पे ये प्यूरिलेटर और फैडेक्स और ये सारी सर्विसेज होती हैं, तो वो हम लोगों ने वो चीजें हम लोगों ने पोस्ट की हैं। और उसके बाद मैं आ गई घर, और घर आने के बाद मैंने कहा कि अभी इंट्रो बनाऊं ताकि वीडियो को मैं एडिट करूं तो ये इंट्रो भी इसके अंदर डाल दूं। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपको अपने आईब्रोज भी दिखाने थे कि आज है जी मेरा सेकंड डे और मैंने कोई इसमें कुछ भी फिलिंग नहीं की है, कुछ भी नहीं की है। तो आप देखें, तो ऐसे लग रहे हैं जी मेरे आईब्रोज और सेकंड डे, और बहुत ही परफेक्ट शेप, कुछ भी नहीं है, कोई मेकअप कोई चीज मैंने इसमें नहीं लगाई है। मैंने जस्ट सिंपल सा ब्लश ऑन लगाया था, अपना आईलाइनर लगाया था एंड दैट्स इट। मैंने लिपस्टिक भी आई नहीं लगाई थी क्योंकि आज मुझे बाहर गुजारना था सारा टाइम। तो मैंने कहा आपको दिखा दूं कि डे 2 है आज हमारा, ये अपने टैटू करवाया हुआ और ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो आपको इंशाल्लाह मैं अपडेट देती रहूंगी कि कितने दिन ये मेरे लिए चलता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा अपने चेहरे को वॉश करते हैं। मैं अपने चेहरे को सिर्फ ट्वाइस अ डे वॉश करती हूँ, अर्ली मॉर्निंग करती हूँ और एक रात को सोने से पहले। अगर मेकअप बहुत ज्यादा किया हो जिससे मुझे चेहरे पे हैवीनेस फील हो तो मैं धोती हूँ, अदरवाइज बहुत ज्यादा मैं अपना फेस वॉश नहीं करती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप बहुत ज्यादा फेस वॉश भी करते हैं तो पानी आपके जो फेस का जो मॉइस्चर होता है उसको खत्म कर देता है। तो मैं इसीलिए बहुत अवॉइड करती हूँ जी, अब बहुत ज्यादा चेहरा धोने से, पानी अपने चेहरे पे बहुत ज्यादा लगाने से या कोई भी फेस वॉश वगैरह यूज करने से। तो ये है जी मेरा डे 1 का, डे 2 का रिजल्ट। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा, कि अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोग के आईब्रोज बहुत लाइट हैं, बहुत लाइक कुछ लोगों के होते हैं कि शेप नहीं होती है उनकी, तो आप इसको अच्छे से शेप भी दे सकते हैं। तो चले जनाब हमारी वीडियो का आगाज करते हैं और मैं अभी स्टार्ट करने वाली हूँ अपना दिन। चूंकि मैंने अपना दिन कर लिया लेकिन मुझे वीडियो इसमें डालनी थी तो मैंने कहा इंट्रो पहले बनाऊंगी और फिर आपको अपना दिन दिखाऊंगी। तो लेट्स गो टुगेदर, आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने पूरा दिन क्या किया। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले हम लोग निकले हैं दोनों घर से। अभी आज पूरा दिन बहुत ज़्यादा क्लाउडी था, हालांकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन चूंकि क्लाउडी है इसलिए लग रहा है कि जैसे शाम हो रही है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना है जी पोस्ट ऑफिस, क्योंकि पोस्ट ऑफिस तो खैर वो नहीं है, वो तो एक स्टोर है, स्टेपल्स है। उसके अंदर ये सारी सर्विसेज मौजूद हैं कि अगर आपने कोई भी सर्विस लेनी है, लाइक जिसमें DHL भी है, प्यूरिलेटर भी है, फेडेक्स भी है और कनाडा पोस्ट वगैरह हमें ज़्यादा पसंद नहीं है तो हम इन्हीं सर्विसेज को ही यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जाएंगे हम लोग स्टेपल्स, ताकि हम लोग अपना ये काम कर दें, क्योंकि ये इस काम के जो ये इनके ऑफिस की इनकी टाइमिंग्स होती हैं तो ये बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं। अगर हम लोग ये देर से करते तो फिर ये काम हमारा आज नहीं होता। तो सबसे पहले मैं और नवीद जा रहे हैं इधर, और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो हमने आज करवानी है कार वॉश। कार वॉश आप लोग कहेंगे कि विंटर में, आप यकीन करें कि हम लोग तकरीबन वीकली या ज़्यादा ट्वाइस अ मंथ लाइक कह लें, यानी बाई वीकली हम कहते हैं कि गाड़ी ज़रूर धुलवानी चाहिए, क्योंकि गाड़ियाँ गंदी हों तो वो एक तो दिखने में भी अच्छी नहीं लगती। दूसरा, जब हम लोगों ने गाड़ियाँ ख़रीदी थी तो उन लोगों ने बोला था कि गाड़ियों को क्लीन करवाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब स्नो होती है तो स्नो में काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम होता है कि गाड़ी गंदी हो जाती है। और ये गंदी ऊपर से तो जो नज़र आती है वो होती है, लेकिन नीचे जब गाड़ी के नीचे जब आप लोग स्नो के ऊपर गाड़ी चलाते हैं तो स्नो पे ये लोग सॉल्ट डालते हैं, कोई मिट्टियाँ डालते हैं, पता नहीं ये क्या क्या डालते हैं ताकि स्नो जो है वो जमे नहीं और रोड कंडीशंस अच्छी रहें। तो वो जब आहिस्ता 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 आपकी गाड़ियों के नीचे कलेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो तब से, जब से हम लोगों ने गाड़ियाँ ये ली हैं, तब से हम लोगों ने अपना रूटीन बनाया हुआ है कि वीकली, अगर वीकली नहीं तो बाई वीकली तो हमें ज़रूर ही गाड़ियाँ वॉश करवानी है, क्योंकि ये वॉशिंग इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हर चीज़ की केयर करना चाहिए, गाड़ियों की, घरों की, हर चीज़ की केयर करनी चाहिए। तो बस हम लोग जाएंगे कार वॉश करवाने के लिए, क्योंकि हमने इसको वॉश करवाया था तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले, और इसके बाद हमने BMW को भी वॉश करवाया था। वो हम लोग कम निकालते हैं, जब हम एज अ फैमिली निकलते हैं पूरी तो मोस्टली उसमें जाते हैं। मोस्टली नवीद और मैंने अगर कोई भी छोटे मोटे काम करने हैं, कॉफ़ी पीने जाना है या कोई ऐसे हम लोग बाहर ड्राइव करने जा रहे हैं तो हम मोस्टली इसी के ऊपर ही जाते हैं।
तो अभी हम पहुंच चुके हैं जी कार वॉश करवाने के लिए। तो लकीली इस कार वॉश पे ज़्यादा गाड़ियां नहीं थी, हम लोगों का जल्दी जल्दी नंबर आ जाएगा क्योंकि हम लोगों ने हमारे पास इसका कार्ड होता है, उस कार्ड में आप लोग बाय कर लेते हैं, तो वो हम लोग पास रखते हैं क्योंकि हमने एक धुलवानी होती है फ्रिक्वेंटली। तो बार बार स्टोर के अंदर जाएँ और कार वॉश बाय करें, उससे बेहतर है कि आप लोग सारे कार वॉशेज इकट्ठे बाय कर लेते हैं। तो बस हम जी हैं सेकंड नंबर पे, अभी हम लोग हमारी नंबर आने वाला है, कार्ड स्वाइप करेंगे, गाड़ी अंदर लेके जाएंगे, फिर ये गाड़ी हो जाएगी अच्छे से साफ़। और साफ़ गाड़ी हो या साफ़ जगह हो, वहाँ पे बैठने का, उसको यूज़ करने का मज़ा ही अपना होता है। मैंने कभी भी आज तक, अभी तक लाइक इतने साल हो गए, मैंने आज तक अकेले कार वॉश नहीं करवाई। आई डोंट नो, मुझे एक फोबिया सा है, लाइक मैं सोचती हूँ कि नहीं मैं अकेली कैसे अंदर जाऊँगी, अगर अगर मैं अंदर फंस गई, अगर कार वॉश चलता चलता बंद हो गया तो मेरा क्या होगा। तो मैं ये सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरती हूँ, इसलिए मैंने कभी भी अकेले कार वॉश नहीं करवाई है। हमेशा मैं रजाना के बाबा के साथ ही जाती हूँ, और बस इन्हीं के साथ ही जाती हूँ, मैं तो बच्चों के साथ भी नहीं जाती। अच्छा चलें, कार वॉश की बात छोड़ दें, मुझे आप ये बताइएगा, आप में से कितने लोग हैं जो एलिवेटर के अंदर जाते हैं तो उनको ये डर आता है कि कहीं एलिवेटर रुक ना जाए। आपको पता है, एक बहुत मज़े की स्टोरी सुनाती हूँ। जब हम लोगों ने, मैंने अपने ट्रैवल व्लॉग किया था, आई डोंट नो आप लोगों ने वो ट्रैवल व्लॉग देखा कि नहीं। उस वक्त मैं कैमरा के सामने नहीं आती थी, लेकिन मैंने उस पर बहुत मेहनत की थी। इतनी खूबसूरत जगह, आप ज़रूर मेरा ट्रैवल व्लॉग देखिएगा। चलें वहीं से बात शुरू करते हैं। तो ट्रैवल व्लॉग था, हम लोग गए बीसी, तो बीसी में हम लोग चले गए जी एक होटल में, हम लोग रह रहे थे, स्टे कर रहे थे। तो क्या हुआ कि एक दिन में हम लोग वहाँ पे 3-4 एलिवेटर्स थे। तो मैंने जाना को बोला तुम जाओ नीचे, तुम नीचे पहुँचो, मैं आ रही हूँ। और मैं नीचे आती हूँ, तो फिर बाबा को बोला हम इकट्ठे निकलते हैं। तो कहता है ठीक है अम्मा। तो जाना, जिब्राइल एंड बैबरस, ये तीनों चले गए जी एलिवेटर में। नवीद और मीकाइल ऑलरेडी जा चुके थे पार्किंग लॉट में, और मैं थी ऊपर अपने रूम में। अच्छा, मैंने एलिवेटर पकड़ा, मैं एलिवेटर पकड़ के नीचे चली गई। जब मैं नीचे गई तो मैंने दजाना के बाबा को कॉल की, मैंने कहा बच्चे आ गए हैं? कहते नहीं बच्चे तो नहीं आए। तो मैंने देखा पूरा, क्योंकि जहाँ मैं खड़ी थी वहाँ से मुझे मेन डोर तक सारा रास्ता नज़र आ रहा था। तो मैंने इनको बोला कि बच्चे तो मेरे से पहले निकले थे 2-3 मिनट्स, तो मुझे नहीं पता किधर है। फिर मैं गई उधर रिसेप्शन पे, तो उन्होंने बोला नहीं आपके बच्चे तो एलिवेटर से नहीं निकले हैं। अच्छा, मैं डर गई, मैंने कहा मेरे बच्चे किधर चले गए। थोड़ी देर हुई तो बच्चे बाहर निकले, तो बच्चों के चेहरों की हवाइयाँ उड़ी हुई थी, इतने खौफजदा थे बच्चे। मैंने कहा क्या हुआ तुम लोगों को? कहते अम्मा आई डोंट नो व्हाट हैपन, हम एलिवेटर पे हमने बटन प्रेस किया, हमें लॉबी में ले जाए, तो लॉबी पे हम पहुंचने से पहले वो दोबारा ऊपर जा रहा था। हम ऊपर गए, हमने फिर लॉबी प्रेस की, हम नीचे आए, नीचे रुकने से पहले वो फिर ऊपर चली गई। लाइक इनके साथ 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ, और ये इतने डर गए। बैबरस तो खास तौर पर कहती है माँ मुझे एलिवेटर यूज़ ही नहीं करना, मुझे स्टेयरकेस पे लेके जाएं, मैंने उधर से जाना है। लाइक इस तरह के अगर आपके साथ कभी वाक़यात होते हैं या आपके साथ कोई इंसिडेंट्स होते हैं, तो वो आपकी लाइफ में हमेशा आपको याद रहते हैं। तो मेरे साथ ऐसा कभी हुआ तो नहीं है, लेकिन होने से पहले ही मुझे याद रहते हैं। मैं उसके होने से पहले ही बहुत डरती हूँ कि मैं अगर जाऊँगी, खुदा ना खास्ता अगर मैं फंस गई तो मेरा क्या बनेगा। तो वो लाइक मुझे मुझे इसके बाबा हमेशा बोलते हैं तेरा क्या बनेगा कालिया, तो कैसे जाएगी। तो मैं अकेले बहुत डरती हूँ। लाइक मेरे में, मैं देखने में बहुत स्ट्रांग हूँ, वैसे मैं हूँ भी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुझे छोटी छोटी चीज़ें बहुत तंग करती हैं। लाइक मैंने आपको एक दिन पहले भी बोला था कि जब मैं घर में होती हूँ, मुझे पता होता है कि दजाना के बाबा घर में है, तो मुझे एक अजीब सुकून सा मिलता है। जब मुझे पता होता है कि वो घर में नहीं है, तो मुझे एक बेचैनी सी रहती है। बाहर मैं जाऊँगी, बार बार जाती हूँ, डोर चेक करूँगी, बच्चों को चेक करूँगी, रातों को उठ उठ के मैं बच्चों के ब्लैंकेट सही कर रही हूँ, उनको देख रही हूँ सारे बच्चे सो रहे हैं नहीं सो रहे। लाइक मुझे एक अजीब सी फीलिंग होती है, हस्बैंड के बगैर मुझे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील होता है। लाइक आई डोंट नो आप लोग मेरी बात से रिलेट करेंगे, नहीं हो सकता कुछ लोग मेरा फ़न भी बनाए कि ये गुल को कैसी फीलिंग आती है, लेकिन मुझे ऐसी आती है। और मुझे अपनी लाइफ में डिपेंडेंट होना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं तो दुआ करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा कोई ना कोई रहे। लेकिन देखिए शादी से पहले मेरे अब्बू थे, मेरा भाई था, और मैं बड़ी डिपेंडेंट होती थी। लाइक उनके साथ जाना, उनके साथ खाना, उनको बोलना ये ले दो, उनको बोलना वो ले दो, इधर लेके जाओ उधर लेके जाओ। शादी हुई तो नवीद आ गए लाइफ में, और नवीद ने तो मुझे इतना पैम्पर किया कि मेरी लाइफ ही बदल गई। तो मुझे अब खैर से नवीद हैं, और जब नवीद मेरे पास नहीं होते हैं, कभी कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में इनकी ट्रैवलिंग होती है। जब से मैंने ये व्लॉग शुरू किए हैं, जब से लॉकडाउन है, तो आप लोगों को इनकी लाइफ डिफरेंट नज़र आ रही है कि बस घर में है, लेक्चर्स देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मेरी लाइफ बहुत डिफरेंट होती है। तो अब खैर से जाना भी है।
तो बातें करते करते आपको मैंने एक दिखाना है और आप सब वाकई सुभान अल्लाह बोलेंगे कि देखिए कितना खूबसूरत व्यू है। और देखिए सिटी में, ये मैं बिल्कुल सिटी के अंदर में रहती हूँ, मेरे से अगर आप 10-12 मिनट की ड्राइव करें तो हम स्टर्जन काउंटी में आ जाते हैं। स्टर्जन काउंटी आप देखें ज़रा, उसमें खूबसूरती चेक करें, इतना प्यारा व्यू है, इतना प्यारा व्यू कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे तो वाकई मेरे मुंह से बार बार सुभान अल्लाह निकल रहा था। और मैं और नवीद हम लोग जैसे हमने कार ड्राइव हम लोगों ने की, वॉश करवाई, हमने बोला चलो थोड़ी सी ड्राइव करते हैं, इस रास्ते से जाते हैं क्योंकि हम यहाँ पे अक्सर ड्राइव करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आई तो कैमरा मैंने ऑटोमेटिकली मेरे हाथ में आ गया और मैंने कहा आप लोगों को ये शेयर ना करो तो ये तो हो ही नहीं सकता। ज़रा आप चेक करेंगे, बिल्कुल मेरे घर के पास है, लेकिन चूंकि ये खुला है, यहाँ पे लोगों के पास एकरेजेस हैं, बड़े बड़े घर हैं, बड़े बड़े खुले खुले एरियाज़ हैं। तो यहाँ पे आप देखें बादल कैसे नज़र आ रहे हैं और स्नो कैसी, सुभान अल्लाह। लाइक वाकई आप ये चीज़ें देखते हो खुदा को और उसकी कुदरत को सराहने पे दिल करता है। लाइक मैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी ये ड्राइव, तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा हिस्सा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो जनाब मेरी बातें तो चलती ही रहती हैं, मुझे भी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप में से भी कोई ऐसा है जो किसी पे डिपेंडेंट होकर हैप्पी रहता है कि आप लोगों को इंडिपेंडेंट होना अच्छा लगता है। मेरी लाइफ में मुझे मेरे हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट होना बहुत अच्छा लगता है। मेरे बच्चे जब मुझे कोई राय देते हैं, कोई बात कहते हैं, तो मैं उनकी बात को बहुत अच्छे से सुनती हूँ। मैंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं नहीं मेरी ये मर्ज़ी है या मुझे ये अच्छा लगता है तो मैं ये करूँगी। और बिल्कुल वाइस वर्सा ऐसा ही होता है कि मेरे हस्बैंड या मेरे बच्चे ये भी मेरी बातों को इसी तरीके से वैल्यू देते हैं। तो जनाब आप जब आपने देखा कि मैंने कितना लेज़ी दिन गुजारा, घर के काम भी नहीं किए, कुकिंग भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया। रात तक खाना खाना था तो बच्चों ने बोला बाहर से लेके आओ, तो बाहर से हमें गुजर रहे थे तो हमने बोला कि चलो आज हम लोग मैरी ब्राउन लेके जाते हैं। तो मैरी ब्राउन की तरफ हम लोग आ गए हैं। पूरा दिन हम लोग ड्राइव करते रहते हैं, सारा दिन मैं और नवीद और हमारी गाड़ी, दैट्स इट। जब से हमारी छुट्टियाँ आई हैं हम लोग इतनी आवारागर्दी कर रहे हैं, इतना घूमते फिरते हैं, या खाते हैं या आवारागर्दी करते हैं, और या फिर हम घर जाके कोई बच्चों के साथ कोई मूवी नाइट कर लेते हैं, मूवी डे कर लेते हैं, कोई मूवी लगा के कर्टन्स को बंद करके बैठ जाते हैं, कोई बिल्कुल लगता है जैसे रात हो गई है। तो जनाब फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मैरी ब्राउन और हम लोग लेंगे खाना। मैंने नवीद को बोला कि आप थोड़ा सा अब आप फिल्म करो, मैं जा रही हूँ अंदर। तो मैंने क्या किया, कैमरा मैंने रख दिया था अपने गाड़ी के डैशबोर्ड के ऊपर और फ़ोन में लेके आ गई थी अंदर ताकि मैं अंदर से भी उसको फिल्म कर लूँ। तो जनाब अभी मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। मैंने अंदर दे दिया ऑर्डर, ऑर्डर बनने में थोड़ी देरी लगेगी, 2-4 मिनट लेते हैं और उसके बाद मैं हो जाऊँगी डन। क्योंकि आजकल बहुत कम लोग आपको स्टोर्स में जगहों पे नज़र आते हैं, तो आप लोग जल्दी जल्दी जाते हैं, जल्दी जल्दी आप फ्री होके वापस भी आ जाते हैं। तो बस जनाब हम लोग लेंगे यहाँ से अपना डिनर, यहाँ से जाएंगे और जाके हम इंशाल्लाह ताला अपना फूड एंजॉय करेंगे। फिर मेरा हो जाएगा दिन का एंड। और बस इसी तरीके से आज मैंने दिन गुजारा। आजकल बहुत लेज़ी दिन गुजर रहे हैं, कुछ भी ज़्यादा ख़ास ऐसा मैं नहीं करती हूँ जो कि बहुत डिफरेंट हो, लेकिन ये मेरे लिए डिफरेंट है कि देर से सोना, देर से उठना, ये मेरी लाइफ में बहुत डिफरेंट है। क्योंकि मैं, आपको पता है वो कहते हैं ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज़ वाली बंदी हूँ। मुझे जल्दी सोना और जल्दी जागना अच्छा लगता है या नहीं लगता, लेकिन ये मेरी रूटीन बन चुकी है। तो बस मैंने अभी यहाँ से अपना खाना पकड़ना है, निकलना है, और फिर अभी ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका है, फिर हम खाना खाएंगे। उसके बाद आजकल मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है तो वो देख लूँगी। और इसके बाद मुझे एक ड्रामा देखना है जिसकी मैंने इतनी तारीफ़ें सुनी थी, और वो मैं हमेशा नवीद से कहती थी कि आप भी देखें, क्योंकि ये ड्रामाज़ नहीं देखते हैं, पाकिस्तानी ड्रामाज़ तो नवीद बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। लेकिन एक ड्रामा है जिसका नाम है ऐदे वफ़ा, उसकी मैंने बड़ी तारीफ़ सुनी थी कि बहुत अच्छा है, फैमिली वाला और ये वो। तो वो मुझे स्टार्ट करना है नवीद के साथ। तो ये सीरीज़ ख़त्म करूँगी तो वो स्टार्ट करूँगी। और उनको मैंने कन्विंस तो कर लिया कि आप मेरे साथ बैठें और हम लोग मिल के बैठ के देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा। तो देखिए उनको कैसा लगता है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सालों से कोई पाकिस्तानी ड्रामास नहीं देखे। हम लोग नेटफ्लिक्स पे ही कोई अच्छी सी सीरीज़ देखते हैं और कोई मूवीज़ देख लेते हैं, या कभी मुझे शोज़ वगैरह देखने का शौक़ है। नवीद को भी टॉक शोज़ लाइक करंट अफेयर्स के देखते हैं शोज़, तो हम लोग वो भी इकट्ठे सुनते हैं। तो बस ऐसे ही हम लोग मिली जुली चीज़ें आजकल इंजॉय कर रहे हैं। तो बच्चे हैं मेरे घर पे आए पूरा दिन यानी मैं तकरीबन 3-3:30 बजे घर से निकली थी और अभी तकरीबन काफ़ी शाम हो चुकी है। अभी मुझे घर जाना है। बच्चों को मैंने फ़ोन कर दिया था कि आप लोग मूवी वगैरह पिक कर लो, हम लोग पहुँचेंगे और पहुँचते ही हम लोग मूवी नाइट भी करेंगे और साथ खाना भी खाएंगे। और खाने के साथ मैं रख दूँगी नवीद के लिए चाय बनना भी। तो जनाब अभी देखें शाम का टाइम हो चुका, रात बल्कि हो चुकी है, क्योंकि अभी दिन इतने छोटे हो गए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 21st वाज द लास्ट डे कि जब वो दिन छोटे होते हैं। अभी दिन दोबारा से बड़े होना स्टार्ट हो गए हैं, तो इस होप के साथ हम लोग इंजॉय करेंगे अपने आने वाले दिनों को कि अब दिन बड़े हो रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा तो वेदर इतना अच्छा रहा है कि हमें तो एहसास ही नहीं हुआ कि विंटर आ गया। अगर आप रोड कंडीशन देखें तो आप हैरान हो रहे होंगे कि हमारे पास, मेरे इतने साल हो गए हैं, लाइक
मुझे बहुत ज़्यादा साल हो गए हैं कनाडा में आए, लेकिन इतना माइल्ड विंटर मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है। मैंने इतना माइल्ड विंटर अभी तक नहीं देखा था। लेकिन इसी के मैंने आपको लुक दिखाने के लिए मैं आज ज़रा वो स्टर्जन काउंटी गई थी, मैंने कहा आपको दिखाऊं कि देखें ये बिल्कुल शहर के अंदर, और यहाँ से 10-12 मिनट की ड्राइव करें तो सब वाइट है। तो जनाब फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ घर, और अब मैं करने वाली हूँ अपना खाना एंजॉय। और आज मैंने आपके साथ शेयर किया अपना लेज़ी डे, और ये बहुत ही मज़े का। कभी कभी लाइफ में डिफरेंट डेज भी आने चाहिए, तो ये मेरा डिफरेंट डे था आज। चले जनाब, तो लेती हूँ आपसे इजाज़त, यहीं पे करूँगी अपने व्लॉग को एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे। आप रखें आप अपना ख्याल, मुझे रखें आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।